जिंदगी एक हंसी ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आज प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 27 मई दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी आपका एग्जाम होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि हाल ही में दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी कौन सी बनी है। तो हाल ही में दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी जो है एप्पल बनी है। कौन बनी है? एप्पल बनी है सबसे इनोवेटिव कंपनी। और दूसरे नंबर पर जो है टेस्ला है और तीसरे नंबर पर जो है अमेज़ॉन है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल की जो है स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 को जो है एप्पल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया में है। ठीक है, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो सीईओ हैं वो टिम कुक हैं। कौन है? टिम कुक जो है सीईओ हैं किसके? एप्पल के। ठीक, और जो फाउंडर इसके थे वो स्टीव जॉब्स थे। कौन थे? स्टीव जॉब्स जो हैं इसके फाउंडर थे किसके? एप्पल के। ठीक, और इसमें हम बात करते हैं तो टेस्ला की। ठीक है, तो जो टेस्ला है इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 2003 को जो है टेस्ला की जो है स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और इसके जो फाउंडर हैं किसके? टेस्ला के। और इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया में भी इसका भी है। और जो फाउंडर हैं एलन मस्क। कौन? एलन मस्क जो है फाउंडर और सीईओ जो हैं वो भी एलन मस्क ही हैं। और थर्ड नंबर पर बात आती है तो अमेज़ॉन की। किसकी? अमेज़ॉन की। ठीक है, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है। और जो फाउंडर जेफ बेजोस, किसके? अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। और जो सीईओ हैं वो एंडी जस्सी हैं। कौन है? एंडी जस्सी जो है वो सीईओ हैं किसके? अमेज़ॉन के। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर कि हाल ही में टीना टर्नर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थी? तो हाल ही में टीना टर्नर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक गायिका थी, वह एक सिंगर थी। कौन? टीना टर्नर, जिनको जो है क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से जाना जाता था। किनको? तो टीना टर्नर को किस नाम से जाना जाता था? क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और इनका जो निधन हुआ वो 24 मई को हुआ। कब हुआ? 24 मई को इनका जो है निधन हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर कि दुनिया की सबसे लंबी नाक वाले किस तुर्की शख्स का हार्ट अटैक से 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दुनिया की सबसे लंबी नाक वाले जो है तुर्की शख्स का हार्ट अटैक के कारण जो है 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह जो है कौन था? तो मेहमत ओजीवरिक था। कौन था? मेहमत ओजीवरिक जो है जिसकी जो नाक थी 8.8 सेंटीमीटर की जो है लंबी थी। ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नाक थी जिसका 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर कि केरल ई शासित राज्य हाल ही में कब बना। तो केरल जो है ई शासित राज्य जो है वो 25 मई को बना। कब बना? 25 मई को जो है केरल पूर्ण रूपेण ई शासित राज्य बन गया है। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि कौन सा राज्य जो है भारत का ई शासित बन गया है। तो केरल राज्य बन गया है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं वर्तमान में। ठीक है, सबसे शिक्षित शहर, ठीक है, राज्य वो केरल ही है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य में ही है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2000 किलोमीटर की दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किसने किया है। तो 2000 किलोमीटर की दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने जो है 2000 किलोमीटर की दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ईरान की जो कैपिटल है तेहरान है और जो प्रशासक हैं ईरान के वो अली खामेनेई हैं। कौन? अली खामेनेई हैं प्रशासक, यानी कि शासक जो है वो कौन है? अली खामेनेई। कहाँ के? ईरान के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर कलिथिया ग्रीस में लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो
कलिथिया ग्रीस में जो है लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जो है वो मुरली श्रीशंकर ने जीता है। किसने? मुरली श्रीशंकर ने जो है, जो कि भारत के हैं, इन्होंने ग्रीस में आयोजित जो है लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और रजत पदक जो है वो जेस्विन एल्ड्रिन ने जीता है, जो कि भारत के ही हैं, जेस्विन एल्ड्रिन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक, और जो ग्रीस है, ठीक है, इसको हिंदी में यूनान कहते हैं और इसकी कैपिटल एथेंस है और करेंसी यूरो है। और प्रधानमंत्री जो हैं इयोनिस सरमास हैं। कौन है? इयोनिस सरमास जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? ग्रीस यानी कि यूनान के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर। 75 साल बाद नए संसद भवन में स्थापित किया जाने वाला सिंगोल यानी कि राजदंड का इस्तेमाल 8वीं शताब्दी में किस साम्राज्य के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के दौरान किया जाता था? तो 75 साल बाद जो है नए संसद भवन में स्थापित किया जाने वाला सिंगोल यानी कि राजदंड का इस्तेमाल 8वीं शताब्दी में जो है चोल साम्राज्य के द्वारा, किसके? चोल साम्राज्य के द्वारा जो है सत्ता हस्तांतरण के दौरान किया जाता था। ठीक, तो चोल साम्राज्य था यानी चोल डायनेस्टी थी, इसके संस्थापक जो हैं वो विजयालय थे। कौन थे? विजयालय जो है चोल साम्राज्य के संस्थापक थे और राजधानी जो है इनकी तंजाउर यानी तंजौर थी। किसकी? तो चोल शासकों की। ठीक, और चोल शासक के जो अंतिम राजा थे वो राजेंद्र तृतीय थे। क्या थे? राजेंद्र तृतीय जो है वो चोल वंश के अंतिम राजा थे, जिनको जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति मलिक काफूर थे, इन्होंने ही जो है इनको हराया था। ठीक, जिसके बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना हुई। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर है कि दुनिया के 11वें और देश के 10वें फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन मई 2023 में कहाँ किया गया? तो दुनिया के 11वें और देश के 10वें फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन मई 2023 में गुवाहाटी में किया गया। कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में किया गया। ठीक है, तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर जो है वो जिंजा युगांडा में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? जिंजा युगांडा में जो है स्थापित किया गया है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर। ठीक है, विश्व का पहला फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय जो है गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में जो है विश्व का पहला फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक, तो जो गुवाहाटी में 10वां, ठीक है, गुवाहाटी में जो है 10वां फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, वो भी देश का 10वां रहेगा और दुनिया का जो है 11वां तो गुवाहाटी असम में स्थापित किया गया। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री तो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि जर्मनी में 24 मई 2023 को आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी की गई 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान मिला है? तो एरावत। ठीक है, एरावत जो सुपर कंप्यूटर था इसको 75वां स्थान मिला है। किस में? तो जर्मनी में 24 मई 2023 को आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी की गई 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के ऐरावत सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान मिला है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और बात करते हैं इसमें तो पहला स्थान अमेरिका के फ्रंटियर HPE क्रे EX 235A सुपर कंप्यूटर को मिला है, पहला स्थान। ठीक है, और इस सूची में भारत को पूरे विश्व में AI सुपर कंप्यूटिंग देशों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। किस में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो AI सुपर कंप्यूटिंग में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर। किस राज्य सरकार ने भूख परीक्षण के माध्यम से बच्चों के विकास को प्रबंधित करने के लिए हमर सुघर लायक अभियान का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो है भूख परीक्षण के माध्यम से बच्चों के विकास को प्रबंधित करने के लिए हमर सुघर लायक अभियान का शुभारंभ किया है। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ठीक है, इस अभियान के तहत संबंधित परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित कर बच्चे की स्थिति में सुधार होने तक परिवार को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा। ठीक है, हमर सुघर लायक जो अभियान शुरू किया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर है और जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। कहाँ के? तो छत्तीसगढ़ राज्य के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर
कि कहाँ स्थित स्मोकिंग माउंटेन नाम से प्रसिद्ध पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो मैक्सिको में स्थित जो है स्मोकिंग माउंटेन नाम से जो है प्रसिद्ध पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। ठीक, और जो जागृत ज्वाला अभी हाल ही में जो है वो माउंट एटना जो कि सिसिली द्वीप में स्थित है, इसमें भी जो है क्या आया था? ज्वालामुखी का उद्भव हुआ था। ठीक है, ये सभी जो है जागृत ज्वालामुखी हैं, और जैसे कि स्ट्रोम्बोली, कोटोपैक्सी, बैरन द्वीप, माउंट एटना, ये सभी जो है जागृत ज्वालामुखी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि बांग्लादेश और किस देश के बीच टाइगर शार्क 40 नौसैनिक अभ्यास 2023 चट्टोग्राम बांग्लादेश में आयोजित हुआ है। तो बांग्लादेश और अमेरिका देश के बीच जो है टाइगर शार्क 40 नौसैनिक अभ्यास 2023 चट्टोग्राम बांग्लादेश में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? चट्टोग्राम बांग्लादेश में। किन देशों के बीच का जो नौसैनिक अभ्यास है? तो बांग्लादेश और अमेरिका। तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है, और ढाका कैपिटल है कहाँ की? बांग्लादेश की। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल की शुरुआत की है। किसने? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ठीक, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं, और जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। कहाँ के? तो महाराष्ट्र के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है 2025 तक, कब तक? 2025 तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है। किसने? तो केंद्र सरकार ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखिए कि केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट का पहला ड्राफ्ट कब जारी करेगा? तो केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट का पहला ड्राफ्ट जो है वो जून में जारी करेगा। कब जारी करेगा? जून में जारी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। किसको? तो कपिलेश्वर मंदिर को। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो उड़ीसा है इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और राज्यपाल जो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि हाल ही में किस मंत्रालय ने शिक्षा पुरस्कार और हिंदी तरभाषी हिंदी लेखक पुरस्कार को जो है बंद करने का फैसला किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो है शिक्षा पुरस्कार और हिंदी तरभाषी हिंदी लेखक पुरस्कार को जो है बंद करने का फैसला किया है। किसने? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान हैं। ठीक है, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ये भी जो है 33वें नंबर के हैं, और जो 32वें नंबर के थे वो रमेश पोखरियाल निशंक थे, जो शिक्षा मंत्री के रूप में काम किए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कि हाल ही में गोवा और किस राज्य सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में गोवा और उत्तराखंड राज्य सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? तो उत्तराखंड और गोवा राज्य सरकार ने। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। और गोवा की बात करते हैं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। कहाँ के? गोवा राज्य के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए कि न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं?
तो न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के, कहाँ के, मद्रास उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? एस वैद्यनाथन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना जो है 1800 में की गई थी। कब की गई थी? 1800 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वो भी किसके द्वारा? तो किसके शासन काल में? तो वो भी जो है जॉर्ज तृतीय के शासन काल में जो है स्थापित किया गया था। और बम्बई उच्च न्यायालय को भी जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता हैं। कौन है? दीपांकर दत्ता जो हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं किसके? बॉम्बे उच्च न्यायालय के। ठीक, और जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश जो कौन बन गए हैं? तो एस वैद्यनाथन बन गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर। उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को देहरादून से किस शहर के बीच संचालित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को जो है देहरादून से लेकर दिल्ली के लिए संचालित किया गया है। किसको? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को। ठीक है, सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन जो है वो वाराणसी से जो है दिल्ली के लिए चलाई गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर कि हाल ही में किसके द्वारा ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो है स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को जो है माइक्रोसॉफ्ट की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है रेडमंड वाशिंगटन में है। कहाँ पर है? रेडमंड वाशिंगटन में जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो है ऑफिस है, यानी कि मुख्यालय है। और जो संस्थापक हैं इसके बिल गेट्स हैं और जो CEO हैं सत्य नडेला हैं। कौन है? सत्य नडेला CEO हैं और संस्थापक बिल गेट्स हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर। लव कुश वाटिका किस राज्य में बनाया जाएगा? तो लव कुश वाटिका जो है वो राजस्थान राज्य में बनाया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में, राज्य में जो है लव कुश वाटिका बनाया जाएगा। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 66 करोड़ की लागत से एक इको फ्रेंडली लव कुश वाटिका राजस्थान में बनवाने के लिए प्रपोजल को स्वीकार कर लिया गया है। और यह प्रपोजल 2022 में लाया गया था। तो लव कुश वाटिका जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? राजस्थान में। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 66 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक नेविगेशन उपग्रह का नाम क्या है? तो इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया एक नेविगेशन उपग्रह का नाम जो है NVS-01 है। क्या है? NVS-01 जो है उपग्रह का नाम है। तो इसरो के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त को की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। जो अध्यक्ष हैं श्री S सोमनाथ हैं। किसके? तो इसरो के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, हिंद महासागर में पर नज़र रखने के लिए इसरो द्वारा एक नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को 29 मई 2023 को GSLV F-12 की सहायता से लॉन्च करेगी, जिसका वजन जो है 2232 किलोग्राम होगा। किसका? तो NVS-01 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। चंद्रयान तृतीय मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान तृतीय जो है वो इसरो अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, किसके द्वारा? इसरो अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। क्या लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान तृतीय को लॉन्च किया जाएगा। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया कि इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और बेंगलुरु कर्नाटका में इसका जो है मुख्यालय है। 15 अगस्त 1969 को स्थापित किया गया था इसरो और अध्यक्ष श्री S सोमनाथ हैं। किसके? इसरो के। तो इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान तृतीय को जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह चांद पर इसरो के 2 प्रोजेक्ट, जो कि पहला 2008 में चंद्रयान फर्स्ट और 2019 में चंद्रयान सेकंड
के पूरा होने के बाद अब इसरो चंद्रयान तृतीय प्रोजेक्ट को 12 जुलाई 2023 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और 12 जुलाई 2023 को चंद्रयान तृतीय आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV MK3 की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर की, हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है जनगणना भवन यानी जनगण भवन का जो है उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। अंतिम जनगणना 2011 में की गई थी, अतः 2021 में जनगणना किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण जनगणना जो है वो नहीं हो पाई। अब 2023 में इस जनगणना को जो है डिजिटल मोड में किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए दिल्ली में अमित शाह के द्वारा जो है एक जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया और इस बिल्डिंग से ही डिजिटल जनगणना के डाटा को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, और जनगणना चुनाव आयोग के द्वारा जो है कराया जाता है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार जो है चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले सिख समुदाय के लॉर्ड मेयर कौन बनाए गए हैं? तो ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले सिख समुदाय के लॉर्ड मेयर जो हैं वो जसवंत सिंह बेरडी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? जसवंत सिंह बेरडी जो है वो ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले सिख समुदाय के लॉर्ड मेयर बनाए गए हैं। कौन? तो जसवंत सिंह बेरडी। ठीक है, तो पॉइंट याद रखेंगे। और इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में पहले सिख समुदाय के लॉर्ड मेयर जो है वो 60 वर्षीय जसवंत सिंह बेरडी को बनाया गया है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और कैपिटल जो है लंदन है। और भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ही ली गई है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। तो यह जो है हमारा 27 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।